ठंड आते ही एकदम ताजे ताजे आंवले मार्केट में आने लगता है, तो आप उसका पूरा फायदा क्यों ना उठाओ। आप इस तरह से आंवला कैंडी बनाएं। अगर आपके घर में बच्चे आंवला नहीं खाते हैं तो इस तरह से अगर आप आंवला का कैंडी बना के देते हैं तो बच्चे इसे मज़े से खाते हैं और बच्चों में पूरा फायदा आंवला का चला जाता है। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। हमने यहाँ पे फ्रेश आंवले ले लिया है 250 ग्राम। तो यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश और ताज़े आंवले चाहिए आंवला कैंडी बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम आंवला कैंडी ले लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए गैस में हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसे हम स्टीम करके बनाएंगे। तो इसी स्टीम करने के लिए यहाँ पे आप कटोरा ले लें। अगर इस तरह का आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड डाल दें। तो इसे मैं इस तरह से उल्टा करके डालूंगा और इसके ऊपर इस तरह से हम छन्नी रख देंगे जो आटा छानते हैं। इसमें हम रख के इसे स्टीम करेंगे। ये नॉर्मल चीज़ है, तो ये सभी के घर में होता है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इसे आप इस तरीके से स्टीम कर सकते हो। इसे हम डायरेक्ट पानी में बॉईल नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसे हम रख के स्टीम कर लेंगे और ये एकदम आसानी से स्टीम हो जाता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुका है, तो इसे हमने स्टीम कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्टीम हो चुका है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं स्टीम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टीम हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आंवले को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम आंवले को इस तरह से दबा के इसे हम खोल लेंगे। तो इस तरह से खोलेंगे तो ये एकदम आसानी से निकल जाएगी इसकी बीज। तो हाथों से इस तरह से प्रेस कर ले और इस तरह से बीज को निकाल ले। तो इस तरह से सबसे आसानी से होता है और ये एकदम आसानी से बीज निकल आती है। तो इसी तरह से हम सारे आंवले को खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने सारे आंवले को एकदम आसानी से दबा दबा के सारे बीज निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक मिक्सर जार लेंगे। तो हमने यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया है और मिक्सर जार में सारे आंवले को डाल देंगे। आंवले को लेकिन आप ठंडा करके ही ले। इसे हेल्दी और खांसी जुकाम से बचने के लिए एक छोटा टुकड़ा अदरक, तो यहाँ लगभग 1 इंच अदरक ले लिया है, इस तरह से बारीक काट लिया है। तो आप अदरक को बारीक काट के ही डालें तो पीसने में आसानी होगी। तो अब हम इसे पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी आंवला ना पीसे तभी इसमें आप पानी डालें। तो इसमें हम बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालेंगे इसे पीसने के लिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस के तैयार कर लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तभी इसमें आप पानी डालें। अगर इसी तरह से पीस जाए तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में रख दिया है हमने कढ़ाई। अब हमने जो आंवले का पेस्ट पीस के रखा है उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आंवला लिया है। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम से हमने थोड़ा सा कम चीनी ले लिया है। आप यहाँ पे जितना आंवला है उतना ही चीनी ले सकते हैं। तो ये हमने नॉर्मल नमक ले लिया है जो हम डेली खाते हैं और आधा छोटा चम्मच काला नमक लेंगे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब हम चीनी और आंवले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम बिल्कुल कम आंच पे पकाएंगे। अभी ये बिल्कुल लिक्विडी जैसा हो जाएगा और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तो चीनी अपना पानी छोड़ेगा तो ये बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगा। तो इसे आपको लगातार चलाते रहना है और लो फ्लेम पे पकाते रहना है। जब ये गाढ़ा इस तरह से जमने की कंसिस्टेंसी में होने लगे तब इसमें आप 1 नींबू काट के इसमें डाल दे। तो इसमें आप 1 चम्मच नींबू का जूस डाल दे तो इसका टेस्ट खट्टा मीठा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नींबू का जूस ले लिया है, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये वाली कैंडी है, ये इस कैंडी में कसेलापन नहीं आता है और ये खट्टा मीठा टेस्ट का बनके तैयार होता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कैंडी जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान पड़ता है। कैंडी को अच्छी तरह से सेट करने के लिए
तो इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे हम इस तरह से घोल लेंगे। तो कॉर्नफ्लावर को घोल के इस तरह से डाल देंगे। इसमें कॉर्नफ्लावर को हम आंवले में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें अच्छी सी शाइनिंग आए उसके लिए हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच देसी घी ले लिया है। इस तरह से अगर आप कैंडी बनाते हो, इसे आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हो और खांसी जुकाम से बच सकते हो। तो इस तरह से आप सर्दियों में बना के रख ले, जब मन करे तब इसे आप खा सकते हो। और बच्चे तो इस कैंडी को खाना भी पसंद करेंगे क्योंकि ये कसेला नहीं होता है और टेस्टी भी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर रखें और ट्राई करें। जब ये कढ़ाई को इस तरह से छोड़ने लगे, ये जमने की कंसिस्टेंसी में होने लगे, तो इसे हम बटर पेपर में पलट देंगे। तो अब हम इसे एक बटर पेपर में पलट देंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है बटर पेपर। अब हम बटर पेपर में इसे पलट देंगे। तो इसे आप इस तरह से सेट कर ले। इस पे चूल्हा में घी लगा के इसे इस तरह से प्लेन कर ले। तो अब हम इसे सेट होने के लिए आधे घंटे तक के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आधे घंटे के लिए इसे सेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए सेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे जल्दी था इसीलिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए सेट किया है। तो अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसके हम छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा कटने में दिक्कत करे तो इसमें आप इस तरह से चीनी का पाउडर लगा सकते हो, तो ये एकदम आसानी से कट जाएगी। तो ये अगर आप इस तरह से चीनी लगा के इसे काटते हो तो इसे काटने में ये बहुत ही आसानी होता है। तो देख सकते हो इस तरह से मैंने काटा है। तो इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। अब हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कैंडी का काट ले। अब हम इसे इस तरह से कोट कर लेंगे। अब इसे शुगर पाउडर में इस तरह से कोट करोगे तो ये शुगर पाउडर इसमें पड़ते ही ये ड्राई कैंडी बन जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे कैंडी को कोट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आंवला कैंडी बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप बना के इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरह से अगर बना के आप बच्चों को देंगे, उन्हें खाना भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। आपसे ये कैंडी को मांग मांग के खाएंगे। अगर बच्चे आंवला नहीं खाते हो तो आप इस तरह से आंवला का कैंडी बना के बच्चों को खिला सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से बना के आंवला कैंडी रख लेते हो तो इसे आपको आंवले के सारे फायदे मिलेंगे और इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके खा सकते हैं। और इस बच्चे भी इसे मज़े से खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे। तो इस तरह से आंवला कैंडी बनाएं और बच्चों से बड़े सभी इसका फ़ायदा उठाएं। अगर मेरी आज की आंवला कैंडी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।